बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, और आपने अभी तक मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए, हमने उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। देन जाके हमने उसको क्या करना है, सॉल्व करना है और अपने अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करके देनी है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, इक्वेशन को सबसे पहले समझ रहे हैं कि इक्वेशंस क्या होते हैं। इक्वेशन हमारे पास दो एक्सप्रेशंस की इक्वालिटी को कहते हैं, और इसके अंदर हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिए गए यानी जो पावर में होते हैं वेरिएबल्स, उनके बारे में बात की गई। यहाँ जो वेरिएबल्स पावर में हम उनको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पे सवाल ये है कि हम इस तरह के क्वेश्चन करते क्यों हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहां पे इस्तेमाल होता है। अक्सर बच्चे की हमसे सवाल करती हैं। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि मुश्किल इक्वेशन को आसान कैसे बनाना है, सब्स्टिट्यूशन को कैसे यूज करना है, एक्सपोनेंट का रूल्स कैसे लगाने हैं, और अननोन क्वांटिटी को कैसे फाइंड करके बताना है। इस एक्सरसाइज के अंदर हम ये सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो ये हमारा फिजिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, फाइनेंस के अंदर, बहुत सी ऐसी चीजों के अंदर ये इक्वेशंस क्या होती है, इस्तेमाल होती है। स्पीड को फाइंड करने के लिए भी क्या होती है, इस्तेमाल होती है। अब स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को 5.4 को देखकर घबराना मत। इसमें असल में दो आइडियाज जो है वो आप याद कर ले, उन्हीं के मदद से हमने इस एक्सरसाइज को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट आइडिया, जहां पे आपको x की पावर 4 और x स्क्वायर मिले, आपने वहां पे क्या करना है, x स्क्वायर को y के इक्वल क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। नंबर 2 पे, जहां पे x की पावर में हो वहां एक्सपोनेंट के हमने रूल लगाने हैं, जैसे यहां पे। अब हमने क्या करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन जाके हम देखते हैं कि कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये हमें इक्वेशन दी गई है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर जो पहले 3 पार्ट्स है वो एक ही मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, नेक्स्ट 4 पार्ट एक ही मेथड, यानी वो सेम टाइप के क्वेश्चन है। अब फर्स्ट पार्ट को देखें तो अगर मैं मेथड 1 की मदद से इसको सॉल्व करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मिडिल टर्म मेथड इस्तेमाल करूंगा। अब मिडिल टर्म मेथड क्या होता है, बैर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो। अब 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 16x की पावर 4 आ गया। अब मिडिल टर्म क्या, मैंने इसका 19x स्क्वायर है। अब जब मैं इसको ब्रेक करूंगा, इसके दो पेयर हमने ऐसे बनाने होते हैं, इसको प्लस माइनस करें तो मेरे पास आंसर यही आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर यही आना चाहिए, प्लस का 16x स्क्वायर आना चाहिए। अब मेरे पास एक पेयर बन गया 15x स्क्वायर और एक बन गया माइनस का 4x स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करो तो मेरे पास 19x स्क्वायर बनता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास प्लस का 16x की पावर 4 बनता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट, मेरे पास पेयर क्या बनेगा, 5x की पावर 4 माइनस का मेरे पास क्या आ जाएगा, 15x स्क्वायर। अब इसकी जगह हम दो पेयर लिखेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा मेरे पास 12 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, हमने यहां से क्या करना है, फर्स्ट 2 में से हमने कॉमन लेना है। अब इन दो में से कॉमन देखें तो मेरे पास एक तो 5 आ रहा है, दूसरा मेरे पास क्या आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे देखें तो मेरे पास क्या बचेगा, 3। अब यहाँ पे देखें तो मेरे पास माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा, x स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में मेरे पास जो कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 3, और ये बाकी मेरे पास क्या बच गया, 5x स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए, x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इधर से मेरे पास क्या है, 5x स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, ये नेगेटिव का 3 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 3 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास आंसर स्टूडेंट देखेगा क्या आता है। अब जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x का जो मेरे पास स्टूडेंट आंसर है वो क्या आ गया, प्लस से माइनस अंडर रूट 3 आ गया। अब इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ये क्या है मेरे पास, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस क्या है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स,
डिवाइड हो जाएगा 4/5। अब उसी तरह हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे ताकि हमारे पास एक्स के वैल्यू आ जाए। सिंपल, एक्स स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट 4/5 इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो एक्स क्या बच गया मेरे पास प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट्स 2 होगा, और ये 5 क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस तरह जब हमने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास इसके सॉल्यूशन सेट में आंसर आ गया स्टूडेंट्स। एक तो मेरे पास क्या आ गया प्लस माइनस √3। अगर आप इसको लिखना चाहे रैशनलाइज करने के बाद भी आप इसको लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए इसी को मैं यहाँ पे अगर रैशनलाइज करूं तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 2√5/5 आ जाएगा, क्योंकि हम डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं। जब रैशनलाइज करेंगे √5 को एक दफा मल्टीप्लाई और एक दफा डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास 2√5 बन जाएगा, और ओवर में भी क्या बन जाएगा मेरे पास स्टूडेंट 5 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। अब ये देखिए 2√5 मल्टीप्लाई बाई √5, ये भी मल्टीप्लाई बाई √5। हम इसको क्या करें रैशनलाइज, ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, नीचे क्या बन जाएगा 5 का अंडर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो मेरे पास क्या बचा 2√5/5 बच गया। तो इस तरह हम इसको फर्दर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्लस माइनस में मेरे पास क्या आ गया 2√5/5। तो इस तरह हमने क्या किया, पार्ट 1 को सॉल्व किया। पार्ट 1 का मेथड 1 था। अब मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 2 थोड़ा सिंपल भी है, और नेक्स्ट जो 4 टाइप के क्वेश्चन है हम उसको भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मेथड मेरे पास क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी का मेथड 2 करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिखता हूं मेथड 2। मेथड 2 में हम बात करते हैं, जो मेरे पास इक्वेशन दी गई है वो मेरे पास क्या आती, 5x⁴ माइनस 19x² प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 5x² होल का स्क्वायर माइनस 19x² प्लस का 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास 0 हो जाएगा। अब देखिए मैं लेट कर लूंगा यहाँ पे, लेट x² किसके इक्वल है, y के। अब मैंने क्या किया, लेट किया x² को किसके, y के इक्वल। अब मैं x² की जगह ये y पुट कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा 5y² हो जाएगा माइनस का 19y प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे हमने सिंपल क्या बना ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, बाय मिडल टर्म मेथड से, या आप इसको कंप्लीट स्क्वायर की मेथड की मदद से सॉल्व कर सकते हो, या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। हम क्या करते हैं, इसको मिडल टर्म ब्रेक की मदद से करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये क्या हो जाएगा 5y²। अब इसके दो पेयर बनाए तो मेरे पास एक क्या बनेगा माइनस का 15y, एक बन जाएगा मेरे पास माइनस का 14y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये कैसे बनाया, पीछे भी डिटेल्स के अंदर हमने इसको फैक्टराइज किया है। अब इन दोनों में देखें कॉमन मेरे पास क्या आ रहा है, अब इन दोनों में मेरे पास कॉमन आ रहा है 5y, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा y, और यहाँ पे मेरे पास माइनस का 3, माइनस 4 कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, y माइनस 3, और एक क्या आ रहा है 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां पे लिखना चाहूं y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू 3, ये क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 4। तो y का आंसर मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 4/5 आ गया। अब इसी y की जगह हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने x² निकाला था। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, y की जगह यहां पे मैं लिखता हूं x² इज इक्वल टू 3। अब मैं वही मेथड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये x² इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये 3 इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ गया 3 आ गया। अब इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसकी जगह भी हम क्या पुट करेंगे, x² पुट करेंगे, x² इज इक्वल टू 4/5 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x² इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4/5 इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू 2/√5 प्लस माइनस में मेरे पास आंसर आ गया। अब आप अगर इसको लिखना चाहिए यहां तक भी ठीक है, नहीं तो उसी तरह आप क्या कर सकते हैं,
इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। अब मेरे पास सोल्यूशन सेट के अंदर आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस √3 एंड प्लस माइनस 2√5 आ गया। अगर आप रैशनलाइज करके ये आंसर लिखना चाहें आपकी मर्जी, नहीं तो ये भी लिख दें, यहां तक भी ठीक होगा। तो इस तरह हम पहले 3 पार्ट्स को इन 2 मेथड की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड को साथ लेके चलेंगे, ताकि हमारे पास जो नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं उनमें भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना है एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस के अंदर, तो ताकि वहां पे हमारे मुश्किल ना हो। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई। हमने यहाँ पे दोनों मेथड को डिस्कस किया है। आई होप अब हम क्या करते हैं, पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है, 4x⁴ माइनस 27x² प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहे तो मिडिल टर्म ब्रेक के मेथड की मदद से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करूंगा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, अब ये देखिए ये मेरे पास क्या बन जाएगा 4x²। अगर इस x⁴ को लिखना चाहूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा लॉ यूज हो रहा है, प्रोडक्ट लॉ, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x⁴ बन जाएगा। माइनस का 27x² प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x² को किसके इक्वल, y के। अब हमने क्या करना है, x² की जगह y को पुट कर देना। अब जब मैंने x² की जगह y को पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, 4y² बन जाएगा। माइनस का 27y बन जाएगा प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन तीनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहां से अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। जब मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक किया तो मेरे पास -27y के जो पेयर बने 4y², एक मेरे पास क्या बनेगा माइनस का 24y, और एक बना मेरे पास माइनस का 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे तो मेरे पास फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है, 4y आ रहा है। यहाँ पे बाकी क्या बचेगा, y, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 6। अब यहाँ पे -3 और यहाँ पे क्या बचेगा y, और इधर क्या आ जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y -6, और यहाँ पे क्या आ रहा है 4y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, y -6 इज इक्वल टू 0, 4y -3 इज इक्वल टू 0। अब y का आंसर मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 6 आ गया, और इधर से मेरे पास जो y आएगा 4y इज इक्वल टू 3। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, y का दूसरा आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसी y की जगह ये x² पुट कर देना है। अब यहाँ पे देखें x² इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहां पे मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, x² के ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6 के ऊपर भी स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो x का आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस √6, क्योंकि हम इससे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। y की जगह मैं क्या पुट करूंगा, x² इज इक्वल टू 4/3, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, x² स्क्वायर रूट 4/3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x का आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 2√3 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बन गया, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, 3/4 आएगा, क्योंकि 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 3/4। तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएगा 3/4। तो मेरे पास आंसर आ गया 3/2 आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिख सकते हैं, यहाँ पे एक मेरे पास आंसर आ गया प्लस माइनस √6, और एक आंसर आ गया प्लस माइनस √3/2। तो इस तरह हमने क्या किया, पार्ट 2 को भी सॉल्व किया। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको एक चीज समझ रहे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किस तरह करनी है, उसके बाद हमने लेट कैसे करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम तो कल अपने यूनिट नंबर 1 के अंदर डिटेल्स के अंदर, क्वाड्रेटिक यूनिट 2 के अंदर सॉरी डिटेल्स के अंदर सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करना है। तो आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास पार्ट 3 है, सेम वही टाइप है। अगर आप करना चाहे तो इसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से करेंगे। अब मैंने क्या किया,
इस x की पावर 4 को x की 2 होल की पावर 2 बना दी, ये एज इट इज लिख दिया। अब मैंने लेट किया x स्क्वायर किसके इक्वल है, y के। अब जब मैंने x स्क्वायर को y के इक्वल लेट किया तो x स्क्वायर की जगह मैंने क्या कर दिया, y पुट कर दिया। ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर ये माइनस 22y ये प्लस का 18। अब हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया मिडिल टर्म मेथड की मदद से। तो मेरे पास इस माइनस 22y के पेयर बने माइनस का 20y माइनस का 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब जब मैंने इन दो में से कॉमन लिया तो 5y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे y बच गया, यहाँ पे माइनस 4 और इधर से माइनस 2 कॉमन आ गया, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, y माइनस 4 और यहाँ पे बाकी क्या बच गया, 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 4 इसको जब हमने 0 के इक्वल रखा तो y का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, मेरे पास 4 आ गया। और जब इसको हमने रखा तो ये इस साइड पे आके 2 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2/5 आ गया। अब हमने क्या किया, इस y की जगह x स्क्वायर को पुट कर दिया। अब हमने जब x स्क्वायर को पुट कर दिया तो टेक इन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो x का आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया। इसी तरह x स्क्वायर इसकी जगह पुट किया तो 2/5 था, टेक इन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसल, प्लस माइनस 2/5 मेरे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर आंसर आ गया। तो इस तरह इसका सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या बना स्टूडेंट, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 2/5 था। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है। तो एक ही टाइप के ये 3 क्वेश्चन है। अब हम पार्ट 4 करते हैं। ये तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है। अब ये हमें एक्सपोनेंशियल टाइप के क्वेश्चन दिए गए, यानी वेरिएबल पावर के अंदर होंगे। अब हमने क्या करना है, इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, एक्सपोनेंट लॉज की मदद से करना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 4 डॉट, अगर इसको मैं लिखना चाहूं, इसको ये ऐड हो रही है ना, अगर ये हमें पता चला मल्टीप्लाई हो रहे थे तो तब जाके ऐड होते हैं, तो मैं इसको लिखना चाहूं 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1 लिख सकता हूं। ये साइन नेगेटिव, ये 9 डॉट 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे जरा गौर कीजिए, तो आप देखें ये 2 की पावर 2x, ये 2x, अगर मैं इसको लिखना चाहूं 2 की पावर 2 होल की पावर x भी लिख सकता हूं। अगर नहीं तो यहां पे मैं अगर करूं तो लेट कर सकता हूं 2 की पावर 2x मेरे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है। हम यहां पे ये भी इक्वल लिख सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसे मजीद इस स्टेप के अंदर इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 डॉट 2 की पावर x होल की पावर क्या हो जाएगा 2 डॉट, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 9 डॉट 2 की पावर x प्लस क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2x है, ये भी 2x है, मैं इसको लेट कर सकता हूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लेट करता हूं, लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे देखें ये क्या हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट 4 ये डॉट 2, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, ये y का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना 4 को 2 से, 8 2x की जगह मैंने y पुट किया तो ये y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9। अब ये देखो 2x की जगह y पुट कर देंगे तो ये y आ जाएगा, और साथ में ये प्लस क्या हो रहा है 1, तो ये मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा इज इक्वल टू 0। इस तरह हमने यहाँ पे क्या बना ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। सिंपल हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल लॉज का इस्तेमाल किया। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं, इसको मिडिल टर्म की मदद से इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 8y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब मैंने इसको ब्रेक किया तो मेरे पास ये दो पेयर बने। अब हमने ये डिटेल्स में सीखा हुआ है कि किस तरह हम ये पेयर बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स इन दो में कॉमन देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है 8y आ रहा है, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा y, इधर माइनस 1। अब इधर से माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है y माइनस 1, इधर से मेरे पास क्या बच गया 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमने क्या कर लिया, अब हम यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब y का एक आंसर मेरे पास 1 आ गया, और यहां से अगर मैं करूं 8y इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, और y का आंसर क्या आ जाएगा 1/8, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इस y की जगह हमने क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यूज 2 की पावर x। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे अब ये y है ना, तो मैं y की जगह क्या पुट कर दिया 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब मुझे एक्सपोनेंशियल लॉज का इस्तेमाल करना है, या तो बेस को सेम बनाऊं या मैं क्या करूं पावर को सेम बनाऊं, ताकि मेरे पास इसका आंसर आ सके। अब स्टूडेंट अगर मैं यहां पे करूं 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसको कर दूं 2 की पावर 0,
क्योंकि टू की पावर जिसके भी जीरो तो उसका आंसर क्या आता है, वन के इक्वल आता है। अब देखिए तो बेस मेरे पास क्या बन गई स्टूडेंट, सेम बन गई। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। बेस सेम हो तो पावर हमारे पास क्या आता है, आंसर आता है। इसी तरह इसकी जगह भी हम क्या करेंगे, टू की पावर एक्स इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, अब टू की पावर एक्स इज इक्वल टू, अब ये 8 है। अब ये 8 मैं लिखना चाहूँ टू की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, ये ऊपर आगे अब स्टेप में मैं कर देता हूँ टू की पावर ये 3। अब ये टू की पावर 3 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, टू की पावर -3। बेस सेम है, पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगी। तो एक्स का आंसर मेरे पास क्या आ गया, -3 आ गया। तो इस तरह हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या मिला स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट मुझे मिला, एक एक्स का आंसर 0 आ गया और एक आंसर मेरे पास क्या आ गया, -3 आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने एक्सपोनेंशियल लॉज को याद रखना है और उसी की मदद से इन क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। आई होप आपको पार्ट 4 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 5 करते हैं। ये तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 5 है, 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। उसी तरह जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, मैं इसको लिखना चाहूँ 4 की पावर 1 डॉट 4 की पावर एक्स। अगर मल्टीप्लाई हो रही तो पावर आपस में क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी। प्लस इसको भी मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 1 डॉट 4 की पावर माइनस एक्स माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर आपस में क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी। अब मैं इसको लिखना चाहूँ स्टूडेंट्स 4 डॉट 4 की पावर एक्स प्लस, अब ये क्या हो जाएगा 4, अब ये नेगेटिव पावर में है तो इससे मैं नीचे ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, लेट कर लूंगा इस 4x को किसके इक्वल, y के। 4 की पावर x इज इक्वल टू ये क्या है, y के मेरे पास इक्वल आ गई। अब मैं 4x की जगह क्या पुट कर दूंगा, y। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 डॉट वाई, यहां पे लिख सकता हूं 4 डॉट वाई प्लस 4 ओवर y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने एलसीएम लिया y, तो यहाँ पे 1 है तो डिवाइड होगा, आंसर y आ जाएगा, तो y ऊपर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, ये 4y² हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का क्या हो जाएगा 10y इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर 0 आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 4y² माइनस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने ध्यान रखना है एक्सपोनेंशियल लॉज का। आपने एक्सपोनेंशियल लॉज को फॉलो करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। उसके बाद आप चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करें, बाय फैक्टराइजेशन करें, बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड करें, वो आपकी मर्जी है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करते हैं, इसको मिडल टर्म की मदद से सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4y² माइनस का, ये मेरे पास स्क्वायर बन जाएगा माइनस का 8y एंड माइनस का 2y, माइनस का 8y माइनस का 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इन दो में कॉमन ले तो मेरे पास कॉमन क्या आएगा, 4y आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, y, इधर -2, यहां से -2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y -2 इज इक्वल टू 0। अब आंसर क्या आ गया, y -2 और इधर क्या आ गया 4y -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दू y इज इक्वल टू 2 और इधर से y का, इसको मैं स्टेप में कर देता हूँ, 4y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू 2/4। जब हमने इसको डिवाइड किया तो y का आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया स्टूडेंट्स। क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया, ये देखें 2 1 जा 2 2 जा 4, तो मेरे पास y का आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो इस तरह हमने y के आंसर निकाले। अब हम y की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 4x। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, बेस को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। अब जब बेस को सेम बनाने की कोशिश करेंगे, अब यहां पे देखें ये 2 की पावर 1 हो सकता है, इसको लिखना चाहे तो 2 की पावर 2x हो सकता है। ये देखें 2 साथ में x इज इक्वल टू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 तो आंसर 2 आएगा। अब ये देखें 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, तो साथ में ऊपर x रह जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। तो अब बेस सेम है तो पावर हमारे पास क्या आ जाती है, आंसर आ जाती है। तो इस तरह हमने यहाँ से x का आंसर निकाला 1/2। अब इसी तरह यहाँ पे भी 4 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 कर देंगे। अब यहाँ पे देखें ये 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूं, इसको लिखना चाहूँ 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर -1, क्योंकि ये ऊपर आएगा, इसकी पावर 1 है तो इनवर्स हो जाएगी ना। तो बेस सेम है, पावर हमारे पास क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा। तो एक्स का आंसर मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 1/2 आ गया। तो इस तरह सोल्यूशन सेट में अगर लिखना चाहूं तो मेरे पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट के अंदर एक 1/2 आ गया और एक मेरे पास माइनस का 1/2 आ गया। तो इस तरह यहाँ पे हमारा पार्ट 5 कंप्लीट होता है। बस आपने वही चीज याद रखने के एक्सपोनेंशियल लॉस को कैसे फॉलो करना है, कैसे लगाना है, ताकि आपके पास जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व हो सके। आई होप आपको पार्ट 5 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 6 है, उसमें भी हमें क्या दिया गया, एक्सपोनेंशियल टाइप का क्वेश्चन दिया गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 3 की पावर एज इट इज लिख दिया। इसको मैंने लिखा 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर माइनस एक्स। मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो माइनस का 12 था, यहाँ पे आपने क्या कर देना है, माइनस का 12 लगा देना। ये मेरे पास माइनस का 12 आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अब मैंने क्या किया, ये नेगेटिव थी, ये 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, मेरे पास 27 आएगा। तो मैंने यहाँ पे 27 लिख दिया। ये पावर नेगेटिव थी तो नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये माइनस का 12 एज इट इज इक्वल टू 0। अब मैंने लेट कर लिया 3 की पावर x को किसके इक्वल, y के। अब मैंने 3 की पावर x की जगह y पुट कर दिया, प्लस 27 ओवर y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या लिया, y को एलसीएम लिया तो ये y स्क्वायर प्लस का 27, ये माइनस का 12y इज इक्वल टू 0। अब ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा तो आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 12y प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक किया तो मेरे पास पेयर बने, एक माइनस का 9y और एक माइनस का 3y। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दो में कॉमन लिया, y कॉमन आया, बाकी y माइनस 9 बचा। यहाँ पे माइनस 3 y माइनस 9 बच गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, y माइनस 9, बाकी क्या बच गया, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब y का एक आंसर 9 आ गया और y का एक आंसर मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3 आ गया। अब y की जगह हमने क्या पुट करना है, ये 3 की पावर x, हमने वो क्या किया यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, या तो बेस को सेम करेंगे या अपनी पावर को सेम करेंगे। बेस सेम है तो पावर आंसर आएगा, पावर सेम है तो बेस आंसर आएगा। तो 3 की पावर 2 मैं इसको लिख सकता हूँ 9 को, तो बेस सेम है तो पावर क्या आएगा, आंसर आएगा। तो x इजिकल टू 2 मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए 3 की पावर x इजिकल टू 3। अब 3 को मैं लिखना चाहूँ 3 की पावर 1 तो आंसर वही 3 आएगा ना। बेस सेम है तो पावर आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो मेरे पास x का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन सेट में लिखूंगा, मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा स्टूडेंट, एक मेरे पास 2 आंसर आया और एक मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 6 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 7 करते हैं। पार्ट 7 के अंदर हमें वही एक्सपोनेंशियल टाइप का क्वेश्चन दिया गया, ये इक्वेशन है। मैंने यहाँ पे लिखा 5 की पावर 1 डॉट 5 की पावर 3 है, इसको मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। इसको भी ऐसे ही 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर नेगेटिव 3x मैंने इसका 126 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, ये 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 25। ये यहाँ पे नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस 126 इज इक्वल टू 0। अब ये भी 5 की पावर 3x, ये भी 5 की पावर 3 है, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ, ये किसके इक्वल है, y के। अब हमने इसी की जगह y पुट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 5y प्लस 25 ओवर y हो जाएगा माइनस 126। उसी तरह हमने एलसीएम लिया y का, तो ये क्या हो जाएगा, 5y स्क्वायर प्लस 25, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 126y हो जाएगा। अब ये y यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है इसकी। तो मेरे पास पेयर बने माइनस 125y एंड माइनस y। तो अब हमने क्या करना है, इन दो में कॉमन लेना है, तो 5y कॉमन आ गया, बाकी y बचा, इधर मेरे पास माइनस का 25 बचा। अब यहां से माइनस 1 कॉमन आ गया, बाकी मेरे पास क्या बचा, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखें दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, y माइनस 25, बाकी क्या बचा 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक y का आंसर मेरे पास क्या आ गया 25, एक y का आंसर मेरे पास क्या आ गया 1/5। अब हमने तो ये x भी फाइंड करना है। अब हमने y की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, 5 की पावर 3x, ये देखें 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 25। अब 25 को मैं लिखना चाहूं तो 5 की पावर 2 लिख सकता हूं। अब देखें बेस सेम है तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x का आंसर क्या आ गया 2/3 आ गया। इसी तरह y की जगह यहाँ पे भी 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 1/5।
अब ये इसकी पावर 1 है, जब ऊपर आ जाएगा तो 5 की पावर -1 हो जाएगी। तो अब देखिए बेस सेम, तो पावर हमारे पास आंसर 3x इज इक्वल टू -1। ये यहाँ पे मल्टीप्लायर है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y का आंसर मेरे पास क्या आ गया, -1/3 आ गया। तो इस तरह हमारे पास सोल्यूशन साइड में हमने लिखा एक आंसर मेरे पास -1/3 और एक x का आंसर 2/3 आ गया। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 7 कंप्लीट होता है। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।